शहर लाहौर के मौसम की तो आपको बताएं, शहर के दर्जा हरारत में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा है। आज दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और आइंदा दिनों में मौसम मजीद गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो दिन ब दिन गर्मी की शिदत में इजाफा होता चला जा रहा है और दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि अभी दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और कम से कम दर्जा हरारत आज 28 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा, जबकि सूरज जो है वो अपनी ताप दिखाने की कोशिश करता रहेगा और आने वाले दिन जो हैं वो मज़ीद गर्म होते जाएंगे। आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री इस हफ्ते तक जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 60% के करीब बताया जा रहा है, जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। शहरियों के लिए हदायत है कि शहरी जो है वो गर्म चीज़ें छोड़कर ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि वो गर्मी की शिदत से और डिहाइड्रेशन से बच सकें, क्योंकि आने वाले दिन जो है वो लाहौर शहर के मज़ीद गर्म होते जा रहे हैं और सूरज की तपिश में इजाफा होता चला जाएगा। शुक्रिया शाहजेब शहजाद। बात करें महंगाई की तो आपको बताएं, ब्रायलर के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार हैं। गोश्त की कीमत का तयन न किया जा सका। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 660 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है और मुर्गी का साफी गोश्त 750 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। बात करें अंडों की तो फार्मी अंडे की 1 रुपए महंगे हो गए हैं। फी दर्जन कीमत 281 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। मार्केट में अंडों की पेटी 8,310 रुपए में फरोख्त हो रही है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा, रेट लिस्ट बना तो दी जाती है इंतजामिया की तरफ से, लेकिन उस पर अफसोस के साथ अमल दरामद नहीं करवाया जाता। जी बिल्कुल, यही सूरत हाल है कि पोल्ट्री मसनूआत की आज जो सुबह सवेरे नरखनामे जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जो ब्रायलर की कीमतें हैं उसमें जिंदा ब्रायलर की सिर्फ कीमतों का तयन किया गया और उसमें भी 3 रुपए फी किलो तक का आज इजाफा किया गया। 383 रुपए फी किलो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का आज जो है मुकर्रर किया गया। इसी तरह होल सेल जिंदा ब्रायलर 397 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, जो कि सप्लाई रेट है, यानी कि शहर की दुकानों को जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है वो 397 पे की जाएगी, जबकि परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर 411 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। ताहम जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है वो 397 के बरक्स दुकानों पर 460 रुपए फी किलो तक की जा रही है, यानी कि 60 से 65 रुपए फी किलो तक इजाफी जो है वो चार्ज किया जा रहा है। या ये भी कहा जा सकता है कि माफिया की जानिब से जो है वो ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर गोश्त जो है वो शहरियों को 660 से 680 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह साथी गोश्त जो है वो भी मनमाने दामों फरोख्त किया जा रहा है और 750 से 780 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बोनलेस ब्रायलर जो है वो 1000 से 1050 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। और अंडों की कीमतों में जो है वो इजाफा गैर मामूली तौर पर देखने को मिल रहा है और रोजाना की बुनियाद पर यह इजाफा किया जा रहा है। 1 रुपए फी दर्जन का आज मजीद इजाफा किया गया है। कीमत सरकारी रेल इसमें 281 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है और होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी 8,310 रुपए की मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में फी अंडा 30 रुपए तक और फी दर्जन अंडे जो है वो शहरियों को 300 से 330 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का यह कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत जो है वो अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हुई है। ब्रायलर की कीमतें गुज़िश्ता 3 माह से जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है और एक आम आदमी की जो है वो कुव्वत खरीद में नहीं है, जबकि अंडों की कीमतें गर्मियों में जो है वो बढ़ने लगी हैं और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो सप्लाई है उसमें मसनूई किल्लत है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ है और पोल्ट्री मसनूआत महंगी हो रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उसना खबर बारे आपको बताएं, आखिरी मिनट स्टॉप माकमनपुरा में होलनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया था। तेज रफ्तार डंपर ने 3 रक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को कुचल डाला। 2 तालिबात समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जख्मी होने वाले 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यानी शाहिदीन का कहना है हादसा मुबैना तौर पर डंपर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया था। ड्राइवर ने गाड़ी पर काबू खो दिया और सामने मौजूद रिक्शों और मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए।
लाहौर में आखिरी मिंट स्टॉप जीटी रोड पर ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में स्कूल की 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जाम बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने डंपर के नीचे फंसे 4 अफराद और जख्मियों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तेज रफ्तार डंपर की यूटर्न लेते हुए ब्रेक फेल हो गई। डंपर सामने से आने वाली गाड़ी को बचाने की कोशिश में रिक्शों और मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਈ ਡੱਬਾ 92 ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲਈ ਇਹਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਫਿਰ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਖੰਭੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗਾ। ਡੈਂਪਰ ਅਗਲੇ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਹਾਈ ਰੋਪ ਦੀ ਵੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਡੈਂਪਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਡੈਂਪਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ और जिंदी वजह तो हादसा पेश आया। जहाँ बहक होने वाली बच्चियों की शनाख्त 12 साला आइमा और 10 साला हिफ्जा के नामों से हुई। 45 साला रफाकत, 41 साला दाऊद भी जहाँ बहक होने वालों में शामिल, जबकि एक लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। जख्मियों में 26 साला अली, 10 साला अफान, 10 साला बिलाल और 18 साला कोमल शामिल हैं। हादसे में बच जाने वाले 14 साला अरमान ने बताया कि रिक्शे पर स्कूल जा रहे थे, अचानक डंपर हमारे ऊपर आ गिरा। हम जा रहे मदरसे, उधर से डैम्पर आ रहा, फुल स्पीड में था, उसने कट मोड़ा, उधर को गिर रहा, हमारे ऊपर गिर गया था। पिछली साइड है ना डैम्पर ना फुटपाथ के ऊपर था, पीछे मुझे बंदों ने खींच लिया था। सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतर वहीद भी जाए हादसा पर पहुंचे। उनका कहना है कि हादसे की वजूहात का तयन किया जा रहा है। लापरवाही से डंपर चलाने वालों पर मजीद सख्ती की जाएगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करेंगे और शहरियों को हम बचाएंगे। ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, ये मेरी जिम्मेदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, शहरियों की भी तो जिम्मेदारी है ना, और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। फरहाद अली शाह कहते हैं फ़ौज पाकिस्तान ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। पाकिस्तान से जंग में भारत को तारीखी शिकस्त देने पर जश्न का सिलसिला जारी। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने केक काटा और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, भारत पर सख्ता तारी है, सारा क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। पूरे तरीके से आज कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जो उन्होंने पूरे तरीके से मुल्क का पहरा दिया है। और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का हर फर्द उस लम्हे अपनी फ़ौज के साथ खड़ा था। हमने तमाम छुट्टियां कैंसिल की थी, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए कौम के साथ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पूरा अपना हिस्सा जो है वो अदा करने के लिए तैयार है। तकरीब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अरशद फारूकी, रुकैया अम्बरीन और मुनज़्ज़ा शाहीन समेत दीगर अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। पीटीएम में हेड ऑफिस में 10 मई मार्का योम हक के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल पीटीएम में इरफान अली काठिया और अफसरान समेत ऑफिशियल्स ने शिरकत की। शुरका ने हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान की शानदार फतेह की खुशी में केक काटा और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। डीजी पीटीएम में इरफान अली काठिया का कहना था, फौज पाकिस्तान की जुर्रत, कुर्बानी और जज्बा हुब्बुल वतनी को सलाम पेश करते हैं। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस वतन के दिफा में इत्तेहाद, अज़म और कुर्बानी की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान का कामयाब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस अज़म, इस्तकामत और ईमान का मुँह बोलता सबूत है। पाक फौज ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता।